बड़ी जानकारी इसी से जुड़ी आपके सामने रख रहे हैं। आतंकी अब्दुल पर सूत्रों के वाले से बड़ा खुलासा हुआ है। वो और संदिग्ध अब्दुल के साथ जुड़ने वाले थे, ये जानकारी मिल रही है। 2 चीनी ग्रेनेड्स आतंकी के पास से मिले हैं। तो लगातार अब खुलासे हो रहे हैं आतंकी के पकड़े जाने के बाद। एसीपी वेद भूषण भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वेद भूषण जी, जिस तरह यह खुलासा हुआ है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि जब से राम मंदिर बना है, आईएसआई और कुछ इस तरह के आतंकी उनकी निगाहों में ये खटक रहा है। और यही वजह कि बड़ी साजिश यहां करने की कोशिश की गई। और टारगेट पर सिर्फ राम मंदिर नहीं, बल्कि वो हिंदू आबादी है जो लगातार पहुंच रही है दर्शनों के लिए। देखिए, केवल ये राम मंदिर ही नहीं, अभी हमारे प्रधानमंत्री सोमनाथ की यात्रा पर गए हुए हैं। तमाम जितने संभल, मुरादाबाद, मथुरा, वाराणसी, जितने भी जगह मंदिर हैं उसके ऊपर सवाल कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा वर्ग हिंदुस्तान में ऐसा है जो इन तमाम मंदिरों के खिलाफ है, क्योंकि उस पर तमाम जो कोर्ट के अंदर जो आदेश आ रहे हैं वो तमाम हिंदू के जो समाज के फेवर में आ रहे हैं उनके लिए बहुत चुभने वाली बात है। और जो अब्दुल रहमान पकड़ा गया है, क्योंकि ये बहुत बड़ा खुलासा है, इसमें तमाम इन्वेस्टिगेशन की चीज़ें हैं, उसके कॉल डिटेल्स हैं, उस पर जो हैंड ग्रेनेड मिले हैं वो कहाँ से प्रोक्योर किए गए, क्योंकि आम आदमी के लिए हैंड ग्रेनेड प्रोक्योर करना इतना आसान काम नहीं है। तो कौन लोग इसके पीछे थे, कौन लोग राम मंदिर पर हमला कराना चाहते थे। अभी आपको याद होगा महाकुंभ हुआ था, किस तरह से आलोचना महाकुंभ की किसी बहाने से हिंदू जो तत्व थे उस पर अटैक करने की कोशिश की गई थी। यहाँ तक कि अभी जो इन्वेस्टिगेशन में हालांकि क्योंकि आप जिक्र कर रहे हैं कि अटैक महाकुंभ में भी करने की कोशिश की गई थी। और तब जब हमारे संत समाज के लोग ये कहते हैं कि विशेष समुदाय के लोगों की एंट्री नहीं होगी तो लोगों को दिक्कत होती है। लेकिन देखिए, लगातार इस तरह की खबरें सामने आती हैं जो बताती हैं कि कैसे साजिश रची जा रही है। आचार्य शैलेश तिवारी जी, ये बता रहा है कि जो आप लोग सोचते हैं कि नहीं होनी चाहिए एंट्री, क्या वाकई एंट्री नहीं होनी चाहिए? देखिए, मैं खुलकर बोलता हूं कि मुस्लिम समाज का किसी भी जगह पर जहां सनातन धर्म का स्थान हो, चाहे वह राम मंदिर हो, चाहे महाकुंभ हो या कोई भी मंदिर हो, उसके सराउंडिंग्स 1 किलोमीटर के दायरे में कोई भी मुस्लिम समाज के व्यक्ति किसी भी तरह का कोई व्यापार न करे, उनका किसी भी तरह का वहां आवागमन नहीं होना चाहिए। और जिस प्रकार से हैंड ग्रेनेड मिला है, मुझे लगता है कि कोई बड़ी साजिश थी, क्योंकि हैंड ग्रेनेड मिलना कोई सामान्य बात नहीं है। यह पीछे बहुत बड़ा आतंकवादी घटना का मुझे लगता है बहुत बड़ा शगुफा छोड़ा गया है। कहीं ना कहीं इस पर जांच करने की जरूरत है कि क्या आईएसआई का इसमें हाथ है, पाकिस्तान का हाथ है, या भारत में रह रहे कोई ऐसा संगठन जो भारत में हमारे हिंदू समाज के प्रति इतना बड़ा दुर्घटना फैलाना चाहता है। इसकी सख्त जरूरत है जांच की, और इस व्यक्ति को फांसी की सजा होनी चाहिए। बिल्कुल आचार्य जी, अभी इस पूरे मामले में जांच चल रही है और लगातार सिलसिलेवार तरीके से एक-एक जानकारियां निकलकर सामने आ रही है। एक और बड़ा खुलासा जो जानकारी हमें मिल रही है, आतंकी का मकसद ज्यादा से ज्यादा लोगों को हताहत करना था, देश में सांप्रदायिक दंगे भड़काना उसका मकसद था। तो देखिए साजिश कितनी गहरी थी, इसकी तहें खुल रही हैं और सच सामने आ रहा है कि कैसे ये जो मंशा थी दरअसल दंगा भड़काने की थी। हमारे साथ लगातार जुड़ा हुआ विशेष पैनल वेद भूषण जी के पास जा रहे हैं, पूर्व एसीपी वेद भूषण जी। ये पूरा खुलासा ये बता रहा है कि दंगा भड़काने की साजिश थी, वहां पाकिस्तान में बैठकर यहाँ नफरत बोने की साजिश कर रहे हैं। और यहाँ बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं, सियासी चेहरे, जो इसमें मदद भी करते हैं। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से जमात का लिंक इसमें क्लियर नजर आ रहा है, आईएसआई का लिंक नजर आ रहा है। आपको याद होगा महाकुंभ के दौरान में कुछ ऐसे मुस्लिम लड़के पकड़े गए थे जो हिंदू नाम से वहां पर एंटर कर रहे थे, उनको उत्तर प्रदेश पुलिस ने पकड़ा, उनको इंट्रोगेशन की गई। अब जो मामला जिसमें अब्दुल पकड़ा गया है, ये बहुत वेद भूषण जी, आपके पास हम वापस लौटेंगे, तकनीकी कारणों से आपसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन महंत राजू दास भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महंत जी, जिस तरह से ये घटना सामने आ रही है, चिंता करने वाली बात है, क्योंकि सिर्फ अब्दुल ही नहीं है, बताया जा रहा है 2-3 और हैंडलर्स हैं जिससे संपर्क में था, यानी प्लानिंग बड़ी थी। और जब यह खुलासा होता है कि अयोध्या में दरअसल दंगा करवाने की साजिश थी, जो एक तरह से हिंदू मुस्लिम भाईचारा को तोड़ पहुंचाने की साजिश थी। एक और बड़ी जानकारी इसी से जुड़ी आपको बताएं, आतंकी से बरामद हैंड ग्रेनेड को डिफ्यूज कर दिया गया है। 2 हैंड ग्रेनेड्स लेकर यह आतंकी तैयार था। बम निरोधक दस्ते ने हैंड ग्रेनेड को डिफ्यूज किया है, यानी बड़ी तैयारी के साथ ये आतंकी अब्दुल रहमान, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये तैयारी के साथ अयोध्या पहुंचने वाला था। और फरीदाबाद, ये फैजाबाद से
ट्रेन के जरिए जा रहा था, जो एक एक कर जानकारियां हमें मिल रही हैं। और 2 चाइनीज ग्रेनेड इसके पास थे, जिन्हें अब डिफ्यूज कर दिया गया है। ये ट्रेन से ही जो हमें अपडेट मिल रहा है कि वे पहुंचने वाला था फैजाबाद, अयोध्या, और इसको लेकर इनपुट्स मिले थे। गुजरात एटीएस और हरियाणा एसटीएफ ने इनपुट्स दिए थे। हमारे साथ लगातार पूर्व एसीपी जुड़े हुए हैं। सर, सबसे पहले ये समझना चाहेंगे, जब इस तरह के इनपुट्स आते हैं तो किस तरह से इन्हें ट्रैक किया जाता है, और जो लिंक्स हैं, जो और लिंक्स हैं, क्योंकि ये संभव नहीं है कि अब्दुल अकेला ये करने वाला था, 2-3 और लोग हो सकते हैं शामिल जो मददगार थे, उन तक कैसे पहुंचा जाएगा? बिल्कुल, तमाम जो लिंक्स हैं, उनके जो कॉल डिटेल्स हैं, इसकी लोकेशंस हैं, किन किन लोगों के कांटेक्ट में था, और सबसे बड़ी चीज है कौन इसको फाइनेंस कर रहा था। क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया कि हैंड ग्रेनेड प्रोक्योर करना एक आम आदमी के बस की बात नहीं है, उसके पीछे बहुत बड़े एलिमेंट्स हैं जो जुड़े हुए हैं। हालांकि रमजान का दिन चल रहा है, लोग कहते हैं रमजान के अंदर ऐसी एक्टिविटीज नहीं होती हैं, परंतु कुछ लोग इतने ज्यादा मिल्कीपुर की जो, हालांकि इलेक्शन का पार्टीज का सब्जेक्ट है, मिल्कीपुर के हार के बाद चूंकि फैजाबाद के अंदर जहां पर पहले समाजवादी पार्टी के नेता जीते थे, उनकी जो निगाह में खटक रहा है कि किस तरह से मिल्कीपुर के अंदर किस तरह से जो भारतीय जनता पार्टी का एक नेता चुनकर आ गए। तो तमाम जो तत्व है, तमाम इन्वेस्टिगेशन का सब्जेक्ट है कि कौन लोग इस घटना के पीछे थे और क्यों तमाम जो राम मंदिर को लेकर पहले भी काफी थ्रेट आ चुकी हैं और किस तरह से कंटिन्यूस एक थ्रेट का प्रोसेस है। और इन दिनों रमजान चल रहे हैं, इन दिनों उम्मीद नहीं होती कि इस तरह की चीजें होंगी, परंतु फिर भी इस तरह के लोग हैं जो सीमा पार से आते हैं, ISI से कनेक्टेड हैं, तो तमाम जो जमात से कनेक्टेड हैं। तो ये इन्वेस्टिगेशन बहुत बड़ा एक खुलासा जल्दी ही करेगी। तो STF है, वहां पर तमाम इन्वेस्टिगेशन जारी है, कि उसको पूछताछ की जाएगी, कोर्ट में पेश किया जाएगा, पुलिस रिमांड लिया जाएगा। रिमांड के दौरान वो तमाम जगहों की निशानदेही कराई जाएगी जहां जहां पर ये गया था या जहां पर इसके जाने की मंशा थी। ये अभी इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत आपके पास हम वापस लौट रहे हैं। एक और बड़ी जानकारी मिल रही है, दर्शकों को बताएं, आतंकी अब्दुल रहमान की घर की अब तलाशी ली जाएगी। ATS की एक टीम फरीदाबाद से अयोध्या के लिए रवाना हो चुकी है। ये जानकारी मिल रही है, अब तलाशी ली जाएगी घर की। और हमारे साथ लगातार मंत्र राजू दास भी जुड़े हुए। मंत्र राजू दास, जो हम बात कर भी रहे थे, खुलासा ये हुआ है पूछताछ में कि दंगा कराने की साजिश थी। हमने ये देखा कि जब राम मंदिर बन भी रहा था तब भी इस तरह के थ्रेट कॉल्स आए थे, लेकिन अब तो पूरा प्लान ऑफ एक्शन बनाकर ये आतंकी निकला हुआ था और मंशा ये कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को नुकसान पहुंचाया जाए, क्योंकि श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और दंगा करवाना चाहते थे। नहीं, इनका प्लानिंग आप देखिए ना, शुरू से ही ऐसे प्लानिंग होती है। शुरू से इनकी मानसिकता होती है, जो धार्मिक प्लेस है, धार्मिक जगह है, वहां पर इस प्रकार से करें कि पूरे देश में दंगे हो। कुंभ को मामले को देख लीजिए, सबने धमकियां दी कि हम वहां बम धमाका करेंगे, हम वहां ऐसा करेंगे। तो इससे सनातनियों को डराया जाए कि सनातनी वहां पहुंचे ना, डर का एक माहौल बना रहे, शासन प्रशासन परेशान रहे और पूरे दुनिया को एक संदेश दिया जाए कि हम आतंकवादी हैं और आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं और आतंकवादी गतिविधियों के द्वारा सामान्य व्यक्ति जिनका आस्था है, जिनका श्रद्धा है, जिनका विश्वास है, उसका कैसे गला घोटा जाए।